स्वागत है बच्चों। आज हम रुचिरा तृतीयो भागा अष्टम वर्गीय संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर उक्तियाँ, सुंदर वचन, जो मीठी भाषा। जो सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि सु प्लस भाषित। तो सु माने सुंदर और भाषित माने जो कहा गया, वचन, सुंदर मधुर वचन, इसका सुभाषित का मतलब हुआ और बहुवचन में हो गया, इसलिए ये हो गया सुभाषितानी। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम में से रोचक और विचारोत्तेजक पद्यों का संकलन किया गया है। ये जीवन को प्रभावित करने में सहायक होते हैं, अर्थात हमारा जो जीवन है उसमें इन श्लोकों से एक हमको ज्ञान मिलता है और काम करने का जो तरीका है वो पता चलता है, जीवन जीने का तरीका पता चलता है। तो पहला श्लोक देखिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त अपवे। भवन्त लिखा हो ना, तो यहाँ हो जाएगा भवन्त अपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु, गुणवान में, गुण गुणियों में गुण होते हैं, गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण में वही गुण, ते माने वे, गुणों के लिए आया, वे निर्गुण को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं। इसका क्या मतलब समझ में आएगा कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत वीर है और वो गलत काम कर रहा है, उस वीरता का प्रयोग गलत कार्यों को करने में करता है, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके दोष हो जाएंगे। वो वहाँ पर गुण नहीं रहेंगे बल्कि दोष की तरह से हो जाएंगे, वो दोष माने जाएंगे उसके जीवन के। जैसे सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। किस तरह से उसके दोष हो जाते हैं? जैसे कि सुस्वादुतोया, सु माने सुंदर या मीठे, स्वाद वाली, तोया माने जल की, प्रभवन्ति नद्यः नदियों में बहता है। कैसा जल? मीठा सुस्वादु जल बहता है। और वही जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र में जाकर कैसा हो जाता है? समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य नहीं होती हैं या पीने योग्य नहीं होता है। जिस प्रकार स्वादिष्ट या मीठे जल वाली नदियाँ बहुत प्रभावशाली होती हैं या बहुत मतलब उनका आदर होता है, उससे निकलती हैं, जैसे उनका पानी जो है वो मीठा मीठा बह रहा होता है। नदियों का पानी कैसा है? मीठा है, जिसको पीने योग्य है, पिया जाता है। मगर वही जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य नहीं रहता, अपेया हो जाता है, यानी जो पीने योग्य नहीं है, अपेय हो जाता है। तो एक बार पूरे का मीनिंग समझ लीजिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। अर्थात जिस प्रकार गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, उसी तरह जो स्वादिष्ट जल वाली नदियां हैं, उनका जल कैसा होता है? प्रभावशाली होता है, उनका जल पीने योग्य होता है। मगर जिस प्रकार से जो गुणहीन व्यक्ति है, तो उसमें वो गुण कैसे हो जाते हैं? दोष बन जाते हैं, उनके लिए वो क्या हो जाते हैं? दोष के समान हो जाते हैं वही गुण। और उसी तरह क्या होता है कि समुद्र में अगर मीठी नदियों का जल समुद्र में पहुंच जाता है, तो वो क्या बन जाता है? अपेय बन जाता है। अब नेक्स्ट देखिए। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशूनां। क्या कह रहे हैं? साहित्य और संगीत
साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु है। कैसा पशु? जिसके न पूँछ है और न सींग है। विषाण माने सींग होता है, पुच्छ माने पूँछ होता है। पशु तो आप जानते ही हैं जानवर को कहा जाता है। अर्थात वो व्यक्ति जिसमें ना तो साहित्य का ज्ञान है, न संगीत का, और ना ही कोई कला युक्त है, ऐसा व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी किसके तरह है? साक्षात पशु की तरह है। और उस पशु की तरह, क्योंकि वो जो मनुष्य है उसके न पूँछ है और न सींग है, तो इसलिए वो ऐसा पशु है जिसके की न पूँछ है और ना ही सींग है। पूँछ और सींग से रहित पशु के समान होता है। और क्या है? तृणम न खादन न जीवमानः, और वो तृण माने तिनका या घास को न खाते हुए भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशूनाम, ये उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो कैसे हैं? घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति साक्षात उस पशु के समान है जिसके की पूँछ और सींग से रहित उस पशु के समान है जो घास को न खाते हुए भी जीवित है। यह उस पशु का परम सौभाग्य है, माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्या फलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्तः सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य माने लालची का, लोभी का, लालची का। नश्यति माने नाश कर देती है। क्या नाश होता है लोभी का? यश। लोभी के यश का नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर, पिशुन माने चुगलखोर, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है सब में। पिशुनस्य, चुगलखोर की मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्टक्रियस्य, अर्थात नष्टक्रियस्य का मतलब क्या है? जिसकी सारी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, अर्थात कर्महीन व्यक्ति, उसका क्या होता है? कुल समाप्त हो जाता है। उसका कुल समाप्त हो जाता है। अर्थपरस्य, यहाँ पर ये कुलम अर्थम है ना, तो कुल को अलग कर दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा कुलम अलग हो जाएगा अर्थपरस्य। और धन को ही सब कुछ मानने वाले व्यक्ति का क्या खत्म हो जाता है? धर्म। विद्या फलम व्यसनिनः, और विद्या का फल किसका नष्ट हो जाता है? व्यसनी व्यक्ति का, जो दुराचारी व्यक्ति है, अब जो बुराइयों में फंसा हुआ व्यक्ति को व्यसनी कहा जाता है, गलत आदतों में जो फंस जाते हैं। तो व्यसनी व्यक्ति का विद्या का फल समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का क्या समाप्त हो जाता है? सुख। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके कि मंत्री प्रमाद से भरपूर हैं, अर्थात आलसी हैं, प्रमत्त हैं। ऐसे राजा का, सचिव माने होता है मंत्री, नराधिपस्य माने नरों में जो अधिपति है, अर्थात राजा, उस राजा का राज्य समाप्त हो जाता है जिसके मंत्री प्रमत्त हैं। नेक्स्ट देखो, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनमेय मधुमक्षिकासो संतस्ततैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। क्या कहते हैं? पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा माने पीकर, रसम माने रस को, तु माने तो, कटुकम माने कड़वा, और मधुरम माने मीठा। मीठे और कड़वे दोनों तरह के रसों को समान रूप से पीकर माधुर्यम एव, मधुरता ही, एव माने ही, मधुरता ही, जनयेम मधुमक्षी का असौ, ऐसे करके। तो ये क्या है? मधुमक्षिका किसको कहते हैं? मधुमक्खी को। तो ये मधुमक्खी क्या करती है कि कड़वे तथा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही, माधुर्यम एव ही, मधुर्यम माने मधुर, एव माने ही, मधुर ही
मधुर रस ही जनती है, अर्थात शहद जो है वो फूलों के रस से बना होता है। और आपको ये पता ही है कि फूलों का रस कैसा भी हो मगर शहद हमेशा मीठा ही होता है। संत इस तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सजन्ति। कैसे? जैसे कि संत लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से मधुमक्खी ऐसा करती है कि शहद ही बनाती है कड़वे और मीठे कैसे भी फूलों का कैसा भी रस लेकर, तो उसी तरह से क्या होता है कि जो सज्जन होते हैं उनके पास क्या होता है, सज्जन और दुष्ट। संत लोगों के पास क्या होता है, संत के पास सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जनों दुष्ट लोगों के, श्रुत्वा माने सुनकर, वचः माने वचन, तो सज्जन और दुर्जन लोगों के वचनों को सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। मधुर सूक्त रस, अच्छा अर्थात मधुर सूक्त रूपी रस का निर्माण करते, सृजन्ति माने निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उनको रचते हैं। तो मधुर सूक्तियाँ यानी अच्छी बातें ही सृजन करते हैं। संत लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्ति रस का ही निर्माण करते हैं। सूक्तियाँ कहते हैं जो अच्छी उक्तियाँ होती हैं, यानी अच्छी बातों का ही निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। वायसाः कहते हैं कौवे को, वायसाः कहते हैं कौवों को। विहाय माने छोड़कर, पौरुषम माने अपना जो हमारा कर्तव्य हैं उनको छोड़कर, यो माने जो, ही दैवम अवलंबते जो व्यक्ति, दैवम अवलंबते माने दैवम कहते हैं भाग्य को, अवलंबते माने स्वीकार करता है या उसके सहारे छोड़ देता है, किसको, अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे बैठ जाता है, भाग्य का सहारा लेता है। अवलंब माने तो सहारा लेना। विहाय पौरुषम, पौरुष को छोड़कर जो व्यक्ति भाग्य का सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद माने महल, महल के सिंह के समान, उसके मूर्धिन माने सिर पर, वायसाः माने कौवे, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से सिंह के अंदर कितनी ताकत होती है और हर जानवर सिंह से डरता है, परंतु अगर वो अपने कार्यों को छोड़ के एक पत्थर के सिंह के समान, पत्थर के सिंह के रूप में खड़ा हुआ है, जो प्रासाद में, महलों में जो बने होते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ बनी होती हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, कोई भी जानवर बैठ जाता है। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों को छोड़कर, अपनी क्रियाशीलता को छोड़कर, परिश्रम करने को छोड़कर वो अपने भाग्य के सहारे बैठ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि भाग्य उसके पास स्वयं चल के आएगा, वो अब एक अकर्मण्य व्यक्ति हो जाता है और उसकी कार्यशीलता समाप्त हो जाती है, उसका महत्व समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखो, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महीरुहा ये शाम विमुख यान्ति ना अर्थिना। क्या कह रहे हैं, वृक्ष के बारे में बता रहे हैं कि वृक्ष क्या करता है, जैसे कि पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल माने जड़, वल्कल माने उसकी जो छाल होती है पेड़ के ऊपर की जो एक लकड़ी होती है, तो जो ऊपर की लकड़ी छुटाने से छूट जाती है, उसको ऐसे आप किसी चाकू से या हाथ से भी, कई बार ऐसे इतनी हल्की होती है कि वो हाथ से भी छूट जाती है, तो उसको अगर आप छुटाते हैं तो वो ऊपर की जो छाल होती है उसके लिए कहा जाए वल्कल, छाल। और दारू भी माने लकड़ियाँ। तो धन्या महीरूहा किसके लिए आया, वृक्ष के लिए, पेड़ के लिए। ऐसे धन्य हैं ये पेड़, क्या करते हैं, ये शाम जिनसे विमुख यान्ति ना अर्थिना, उनके जिनसे जो मतलब उनके पास कुछ चाहने, ना अर्थिना माने चाहने वाला और ना माने नहीं, अर्थिना चाहने वाले को, जो कभी भी उनके पास कोई
कुछ चीज़ याचना करने के लिए, मांगने के लिए आता है, तो वो उसको विमुख नहीं करते, अर्थात उसको वो देते ही हैं, उससे कभी भी निराश नहीं करते, मुंह नहीं मोड़ते उससे। चाहे अपने फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और छाल और उसके साथ साथ लकड़ी, ये सब कुछ अपनी देकर धन्य है वे वृक्ष जो कभी भी कुछ भी या याचक को कभी भी निराश नहीं करते। अर्थात पेड़ हमें अपना सब कुछ देने को तत्पर रहते हैं। उनसे हम पुष्प भी लेते हैं, फूल लेते हैं, कुछ वृक्षों के पत्र माने पत्ते से कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कहीं चढ़ाए जाते हैं, जैसे बेलपत्र चढ़ाया जाता है, पूजा में प्रयोग किया जाता है। कुछ से दवाइयाँ बनती हैं, कुछ पत्तों से फल हैं उनके जो कि सभी लोग खाते हैं, कुछ फलों को दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। छाया मिलती है, अगर कुछ भी नहीं है तो छाया तो मिलती ही है, यात्री पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं। और जड़ों का भी प्रयोग किया जाता है दवाइयों में भी और खाने के रूप में भी। फिर जो छाल है उससे भी दवा बनती है। उसके बाद बचा पेड़ की लकड़ी, उससे तो कितना ही काम किया जाता है। तो इस तरह से उसका पेड़ का हर पार्ट काम आने वाला होता है। तो ऐसे पेड़ कभी भी उनके पास जो व्यक्ति जो मांगने के लिए आता है, जो चीज़ चाहता है उसको वो देते हैं। इस तरह से वो कभी भी अपने पास आए हुए व्यक्ति को निराश नहीं करते हैं। धन्य ऐसे पेड़। लास्ट वाला देखिए, चिंतनीया हि विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिग्ना ग्रहे। चिंतनीया हि विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिग्ना ग्रहे। यहाँ पर कार्य को टालते रहने का या जो परेशानी आने पर ही उसका उपाय खोजने के लिए लोग बैठे रहते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चिंतनीया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया, चिंतनीय यानी चिंतन करने वाले, सोचने वाले, विचार करने वाले। कब? जबकि विपत्ति आ जाए। विपदाम चिंतनी विपदाम आदाद एव प्रतिक्रिया, पहले से ही विपत्तियों के, प्रतिक्रिया माने जो उनका परिणाम होगा, विपत्तियों के पहले से ही विपत्तियों के परिणाम के बारे में विचार कर लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिग्ना ग्रहे। क्या होगा? न कूप खननम, कूप खननम माने कूप माने कुआं, खननम माने खोदना। तो घर में आग लगने पर, गृह माने घर में, वहिग्ना माने अग्नि, प्रदीप्ते माने लग जाए, जब आग लग जाए, जल जाए। तो घर में आग लगने पर कूप खोदना नहीं चाहिए, कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात जैसे कि अगर आग लगी है तो हमें उसका इंतज़ाम क्या है, पहले से पानी का इंतज़ाम करना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि अब आग लग गई तो हम कुआं खोदने जाएं, पानी को इंतज़ाम करने जाएं। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि पहले से ही हर परेशानी का या जो भी हमारे घर मतलब समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं का हल निकालने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जो भी विपत्तियां, परेशानियां आती हैं, उनके परिणाम के बारे में पहले से ही विचार कर लेना चाहिए।